Hello everyone. Today we are going to discuss important MCQ regarding vaccination. आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन से रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है स्ट्रेन यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन। ये बहुत ही बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रैंड यूज में ली जाती है। तो आपके पास में ये चार ऑप्शन है। एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रैंड ऑप्शन बी है। ओका स्ट्रैंड ऑप्शन सी है। डेनिस 1331 ऑप्शन डी है। RA27/3 स्ट्रैंड। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो बीसीजी वैक्सीन के लिए जो स्ट्रैंड यूज में लेते हैं वो कौन सा है? डेनिस 1337। इसके अलावा और जो बीसीजी वैक्सीन के लिए जो स्ट्रैंड है वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और जो है कौन सी है? पास्चुअर एंड आल्सो गैलेक्सो। बट आपसे पूछे WHO ने कौन सी स्ट्रैंड रिकमेंड की है? WHO ने कौन सी स्ट्रैंड रिकमेंड की है? तो ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। स्ट्रैंड यूज फॉर बीसीजी वैक्सीन अकॉर्डिंग टू WHO। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डेनिस 1331 जो WHO ने रिकमेंड की है। याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन के लिए जो स्ट्रैंड WHO ने रिकमेंड की है वो कौन सी वैक्सीन है? डेनिस 1331। अगर आपसे पूछे एड एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है वो किसके लिए यूज में ली जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो स्ट्रैंड है वो कौन सी वैक्सीन के लिए यूज में ली जाती है? मीजल्स वैक्सीन। एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रैंड। तो याद ना हो तो याद रखना M4 क्या है यहाँ पर? मीजल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूबेला वैक्सीन के लिए जो स्ट्रैंड यूज में ली जाती है वो कौन सी है? रूबेला वैक्सीन के लिए जो स्ट्रैंड यूज में ली जाती है वो है RA27/3 स्ट्रैंड। तो याद रखना है R4 रूबेला। जबकि ओका स्ट्रैंड आर यूज फॉर वेरिसेला वैक्सीन। किसके लिए यूज में लेते हैं ये? वेरिसेला वैक्सीन के लिए यूज में ली जाती है। तो अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो, बीसीजी के रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला तो बीसीजी की फुल फॉर्म, ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बीसीजी, ये लाइव वैक्सीन होती है या किल्ड वैक्सीन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है। फोर्थ वन, इसके रिगार्डिंग इसके स्ट्रैंड क्या क्या। फिफ्थ वन, ये कौन से रूट से दी जाती है। फिलहाल आप इतना याद रख लो। और इसकी डोज क्या है ये डिस्कस करेंगे। जैसे ये भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग अब तक पूछे हुए। तो पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? क्या रहेगी यहाँ पर? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या रहेगी इसकी फुल फॉर्म? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट वन, जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसका टाइप्स है? इट इज द टाइप्स ऑफ लाइव वैक्सीन। बीसीजी इज द टाइप्स ऑफ लाइव वैक्सीन। मीन्स एक बार ओपन करने पर इसको विद इन 4 आवर्स में यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीसीजी किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? जो बीसीजी की वैक्सीन है वो ऑलवेज किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? ये ऑलवेज अवेलेबल होती है फ्रीज ड्राइड फॉर्म। किस फॉर्म में अवेलेबल होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वैक्सीन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? फ्रीज ड्राइड फॉर्म। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, इसका जो डाइल्यूएंट होता है
वो कौन सा होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। बीसीजी का जो डाइल्यूएंट है वो क्या होता है, नॉर्मल सलाइन, याद रखना है एनएस। बीसीजी का जो डाइल्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट, बीसीजी कौन से रूट से दी जाती है, कौन से रूट से दी जाती है, आईडी और स्ट्रैंड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रैंड कौन कौन सी है बीसीजी की, डेनिस 1331, पास्चर और गैलेक्सो। बट आपसे पूछे WHO ने कौन सी स्ट्रैंड रिकमेंड की है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, डेनिस 1331। याद ना हो तो ये टेबल आपको याद रखना है और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। M4 यहाँ पर याद रखना है, ये जो स्ट्रैंड है एडमॉन्स्टन जैग्रीव स्ट्रैंड, वो कौन सी वैक्सीन के लिए है, मीजल्स वैक्सीन। ये स्ट्रैंड किसका है, मीजल्स वैक्सीन। और का स्ट्रैंड और द कौन सी वैक्सीन का स्ट्रैंड रहेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वेरिसेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन। दानिश वैक्सीन, ये याद रखना WHO ने इसको रिकमेंड किया है और इसके लिए जो वैक्सीन है वो कौन सी के लिए है, दैट इज द बीसीजी वैक्सीन का जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, दानिश 1331। RA27/3, ये जो स्ट्रैंड है वो किसके लिए है, कौन सी वैक्सीन के लिए है, ये रूबेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन के लिए, रूबेला वैक्सीन। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ऑल आर द लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट द। जी हाँ, आपको ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना आपको जो वैक्सीन है वो कौन कौन सी होती है और कितने टाइप्स की होती है। फिलहाल तो आप इतना याद रख लो, जो वैक्सीन है वो मोस्टली 4 टाइप्स की होती है। एक तो होगी आपकी लाइव वैक्सीन, सेकंड वन होगी किल्ड वैक्सीन, थर्ड वन होगी टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड फोर्थ वन है सब यूनिट वैक्सीन। तो ये 4 टाइप्स है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन है, ऑल आर द लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। बीसीजी इज द टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन, किसका टाइप्स है ये, लाइव वैक्सीन। पोलियोमाइलाइटिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। मीजल्स आल्सो लाइव वैक्सीन, मीजल्स कौन सी है, लाइव वैक्सीन। तो यहाँ पर रेबीज वैक्सीन किसका टाइप्स है, किल्ड वैक्सीन। तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किल्ड वैक्सीन के जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है। इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन, एक तो ये एग्जांपल याद रखना, इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन। सेकेंड वन इसका एग्जांपल आपको याद रखना है किल्ड वैक्सीन का IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तीसरा जो आपको याद रखना है पर्टूसिस, कौन सा है, पर्टूसिस। नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है इनएक्टिवेटेड जापानीज एलिफेंटाइस। ये 4 टाइप्स और भी है, फिलहाल आप इतना याद रख लो किल्ड वैक्सीन के। लाइव वैक्सीन के जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है OPV, BCG, MMR, मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन, येलो फीवर, वेरिसेला एक्सेट्रा। बहुत सारे टाइप्स है जो लाइव वैक्सीन है। फिलहाल तो आप इतना याद रख लो, OPV, BCG, MMR, MCV, येलो फीवर की वैक्सीन, अनदर वन वेरिसेला वैक्सीन। टॉक्सोइड वैक्सीन आपकी है ना मोस्टली जो है, एक तो ये याद रखना कौन सी है, डिप्थीरिया, एंड अनदर वन जो टॉक्सोइड है वो कौन सी है, टिटनस। डिप्थीरिया और टिटनस इज द टाइप्स ऑफ द टॉक्सोइड वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन के एग्जांपल आपको याद रखना है HPV X वैक्सीन एक्सेट्रा, और भी है इसके टाइप्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑल आर द लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट द। कौन सी लाइव वैक्सीन यहाँ पर नहीं है, आपके पास में ऑप्शन ए है BCG वैक्सीन, ऑप्शन बी है रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन सी है पोलियोमाइलाइटिस एंड ऑप्शन डी है मीजल्स। तो जी हाँ,
यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन इज द टाइप्स ऑफ द किल्ड वैक्सीन। किसका टाइप है ये? किल्ड वैक्सीन। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रेबीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उनमें भी ये पूछा हुआ। क्वेश्चन ये है, विच वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ? अंडरलाइन करना है, रिकमेंडेड एट बर्थ एज पर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एट बर्थ कौन सी वैक्सीन रिकमेंड की गई है? आपको ये याद रखना है। एट बर्थ करेंगे डिस्कस। आपके पास में चार ऑप्शन है, बीसीजी, ऑप्शन बी है बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है बीसीजी एंड डीपीटी एंड ऑप्शन डी है डीटी एंड ओपीवी। तो ये याद रखना है। फिलहाल अभी इतना याद रख लो, एट बर्थ जो वैक्सीन रिकमेंड की गई है वो आपको याद रखना है। जो आपको याद रखना है, फर्स्ट वन बीसीजी ओपीवी की 0 डोज, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज। हेपेटाइटिस बी की ये ओनली बर्थ डोज। तो ये याद रखना है, बीसीजी 8 बर्थ दे रहे हैं, बीसीजी 8 बर्थ दे रहे हैं, तो जो इसकी डोज रहेगी वो कितनी रहेगी? 0.05 ml। कितनी रहेगी? यदि बीसीजी वैक्सीन 8 बर्थ, तो एक तो कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं 8 बर्थ? बीसीजी। ये हमने डिस्कस कर लिया था, कौन से रूट से देना है? इंट्राडर्मल। कितनी देनी है? 0.05 ml। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीजी की अपर एज लिमिट। बीसीजी की अपर एज लिमिट क्या होती है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एक बच्चा है, डिस्पेंसरी में बात करूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसके पेरेंट्स उसको लेके आए और उसकी एज है 2 इयर्स। क्या है उसकी एज? 2 इयर्स। क्या उसे बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 1 ईयर बीसीजी वैक्सीन नेवर एडमिनिस्टर्ड। ये याद रखना है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसकी जो अपर एज लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी? ओनली 1 ईयर। तो 2 साल के बेबी को बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपर एज लिमिट ऑफ बीसीजी वैक्सीन वो क्या रहेगी? 1 ईयर। ओपीवी की 0 डोज कितने डेज तक दे सकते हैं? ये भी ये याद रखना है, ओपीवी की जो 0 डोज है वो 15 डेज तक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओपीवी की जो 0 डोज है वो 15 डेज तक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर 15 डेज ओपीवी की हम 0 डोज नहीं देंगे। 8 बर्थ ओपीवी की ऑलवेज ऑलवेज कौन सी डोज देनी है? 0 डोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ओपीवी की फर्स्ट डोज 8 बर्थ कभी भी नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ओपीवी की फर्स्ट डोज कभी भी 8 बर्थ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो ये याद रखना है, 8 बर्थ जो ओपीवी की जो डोज देंगे वो कौन सी रहेगी? 0 डोज। कितने डेज तक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? 15 डेज तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओपीवी का मीन्स क्या? यहाँ पर क्या रहेगा? ऑरल पोलियो वैक्सीन। क्या रहेगा यहाँ पर इसका मीन्स? ऑरल पोलियो वैक्सीन। इट इज द टाइप्स ऑफ द, कौन सी टाइप्स की वैक्सीन है ये? लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस बी की जो बर्थ डोज है वो देनी है विद इन 24 आवर्स। कितने आवर्स तक एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ये? विद इन 24 आवर्स तक एडमिनिस्ट्रेशन करना है। हेपेटाइटिस बी की जो बर्थ डोज है विद इन 24 आवर्स तक
इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी की जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी, ये याद रखना है 0.5 ml। कौन से रूट से देना है, IM। कौन से रूट से देना है, IM। इंट्रामस्कुलर देना है और साइड कौन सी रहेगी, कोई वेस्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ थाई। तो ये याद रखना है 8 बर्ड कौन कौन सी वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है BCG, OPV की 0 डोज और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज। अब इनमें ऑप्शन कौन कौन से रॉन्ग हुए, DT 8 बर्थ नहीं देते हैं, DPT 8 बर्थ नहीं देते हैं। ऑप्शन ए ठीक है बट ऑप्शन बी ज्यादा बेटर है। 8 बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन देंगे, BCG, हेपेटाइटिस बी प्लस OPV की 0 डोज। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डोज नेवर एडमिनिस्टर्ड 8 बर्थ। OPV की फर्स्ट डोज 8 बर्थ एडमिनिस्टर्ड नहीं करते हैं। ये हो गया सॉल्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BCG एंड हेपेटाइटिस बी। जी हाँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सोल्व कर लिया था। ऑल आर द फॉलोइंग वैक्सीन और लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है, एक्सेप्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। BCG इज द टाइप्स ऑफ द लाइव वैक्सीन। किसका टाइप्स है, लाइव वैक्सीन। DPT इज आल्सो कौन सी वैक्सीन है, OPV आल्सो लाइव वैक्सीन। मीजल्स कंटेनिंग जो वैक्सीन है, चाहे MRO चाहे MMR, ये याद रखना है। ये सारी कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन। मीजल्स कंटेनिंग जो वैक्सीन है वो कौन सी है, लाइव वैक्सीन। DPT लाइव वैक्सीन नहीं है, ये याद रखना है। डिप्थीरिया एंड टिटनस आर द टाइप्स ऑफ द, किसके टाइप से, ये टॉक्सॉइड। किसके टाइप से, ये टॉक्सॉइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, DPT। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, DPT लाइव वैक्सीन नहीं है। DPT लाइव वैक्सीन नहीं है।